उन्होंने बजट बनाया है। उन्होंने कहा कि एआई चैटबॉट के जरिए लोगों ने सुझाव दिए हैं। उन्होंने प्रदेश के लोगों से सुझाव मांगे हैं और जनता से अनेक सजेशंस और सुझाव मिले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री सूबे के सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया से हुए रूबरू। 20 फरवरी से बजट सेशन यहां पर शुरू होगा। सूबे के सीएम ने कहा कि बजट जो है जनता के लिए है, जनता के अच्छे के लिए है और यहां पर उन्होंने दफ्तर में बैठकर नहीं बल्कि जमीन पर उतर के जो है आवाम से बात करने के बाद बजट बनाया है। एआई चैटबॉट के जरिए लोगों से सुझाव लिए गए हैं, जनता से सुझाव मांगे गए। हमने प्रदेश के लोगों से सुझाव मांगे, सूबे के सीएम ने कहा। जनता से अनेक सुझाव मिल रहे हैं और जो भी सुझाव हैं बजट में शामिल करने की कोशिश की गई है। महत्वपूर्ण सुझावों को बजट में शामिल किया जाएगा। हमने प्रदेश के लोगों से सुझाव मांगे, एआई चैटबॉट के जरिए सुझाव आए और यहां पर बजट में महत्वपूर्ण सुझावों को शामिल किया गया। मेरा हरियाणा की जनता से ये वायदा है कि आगामी बजट 2026-27 न केवल हरियाणा की लोगों की भावनाओं और जन आकांक्षाओं पर ये भली भांति पूरा करेगा, मुझे ऐसा विश्वास है। साथियों, ये बल्कि उनके परिवारों, गांव, शहरों, जिलों और समूचे हरियाणा के विकसित भविष्य के लिए ये एक मजबूत नींव का काम भी करेगा। इतने सारे सुझावों को शामिल करने से उन्हें यह साफ दिखेगा कि यह बजट मैंने सरकारी दफ्तर में बैठकर नहीं बल्कि उन्होंने स्वयं हरियाणा के लोगों ने इसको गढ़ा है, बनाया है। उनको ऐसा महसूस होगा क्योंकि उन्होंने सुझाव दिए हैं, हरियाणा के लोगों के सुझाव इसके अंदर हैं। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी बात कही है। हमलावर थे वो विपक्ष के ऊपर, लेकिन सबसे अहम बात बजट को लेकर। हमारे साथ हमारे सहयोगी साहिल रुखाया जुड़ रहे हैं। बजट को लेकर जो भी बातें प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कही है उसकी को लेकर डिस्कस यहां पर करेंगे। साहिल, सूबे के सीएम ने साफ कहा कि बजट सेशन की शुरुआत 20 तारीख को होगी, 2 मार्च को बजट पेश होगा। जनता का बजट है, दफ्तर में बैठकर नहीं बनाया, जमीन पर उतरकर आवाम से सुझाव लेने के बाद बजट बनाया गया है। क्या कहेंगे? बिल्कुल लिच्छवी, प्री बजट से जिस तरीके से बजट से पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से चंडीगढ़ में एक बड़ी प्रेस वार्ता जो है वो की गई है। तमाम जानकारियां जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से मीडिया से साझा की गई है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से 2025 और 26 के बजट के अंदर बजट से पहले लोगों के तमाम सुझाव जो है वो आए थे, इस बार भी चैट बोर्ड के जरिए हमने लोगों से सुझाव मांगे हैं और 13 बैठक जो है वो लगातार अलग अलग वर्गों से अब तक वो कर चुके हैं। ये जो बजट आने वाला है, प्रदेश की आवाम के हित में ये बजट होगा और प्रदेश की भावना, प्रदेश के लोगों की भावना और आकांक्षाओं के अनुरूप ये बजट जो है वो बनाया गया। ऐसे में प्रदेश के लिए बेहतर बजट होगा। तमाम वर्गों को इस बजट में जो है कुछ ना कुछ देने का काम जो है वो प्रदेश सरकार की ओर से किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से ये भी कहा गया कि बजट जो है वो दफ्तर में बैठकर नहीं, प्रदेश के विभिन्न इलाकों में जाकर लोगों से मिलकर, जनता से मिलकर लोगों के हितों का बजट जो है वो बनाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद एज ए वित्त मंत्री 2 मार्च को अपना बजट जो है वो पेश करेंगे। तो ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पिटारे से क्या कुछ प्रदेशवासियों के लिए जो है वो निकलकर सामने आता है, किस तरीके का बजट होगा। ये तो 2 तारीख को ही पता लग पाएगा जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जब बजट पेश करेंगे, बजट पढ़ेंगे, तो प्रदेश के लोगों के लिए क्या कुछ बजट के अंदर खास होगा, पिछली बार से अलग इस बार सरकार की ओर से किस तरीके का बजट बनाया गया है। ये तो अभी हरियाणा के इतिहास में पहली बार इतना बड़ा बजट जो है पेश किया जाएगा, क्योंकि हर सेक्टर की निगाहें टिकी हुई हैं, महिलाओं की, किसानों की, युवाओं की, रोजगार की बात हो या फिर फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात हो, यहाँ पर हर किसी को कुछ ना कुछ उम्मीद जरूर है सरकार से। और फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर जो है सूबे के सीएम नायब सिंह सैनी बजट पेश करेंगे। आप ऑन ग्राउंड यहाँ पर मौजूद रहते हैं, जनता की सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन क्या है इस बार?
बिल्कुल तमाम वर्गों को साधने का काम इस बजट के अंदर किया जाएगा, चाहे वो किसान की बात हो, महिलाओं की बात हो, युवाओं की बात हो, हेल्थ में की बात हो, या फिर जिस तरीके से और भी तमाम जिस तरीके से वर्ग है उनको तमाम वर्गों को साधने का काम इस बजट के अंदर किया जाएगा। जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने बताया कि 13 अलग अलग बैठकें जो है वो अब तक कर चुके हैं, चाहे वो इंडस्ट्रीज के लोगों के साथ हो, उद्योगपतियों के साथ हो, किसानों के साथ हो, युवाओं के साथ हो, आम लोगों के साथ हो, लगातार बैठकों का सिलसिला जो है उनका जारी रहा। ऐसे में अब अंतिम रूप जो है वो बजट को दिया जा रहा है। अब बजट जिस तरीके से तैयार किया जा रहा है, तमाम जो सुझाव हैं, अभी भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कह रहे हैं कि अभी भी सुझाव मिल रहे हैं, क्योंकि पिछली बार भी करीब 1592 सुझाव मिले थे। उनमें से जो है 700 सुझाव जो है बजट में शामिल किए गए थे। इस बार भी जो सुझाव मिल रहे हैं उनको बजट में शामिल किया जाएगा, अगर वो ठीक लगे तो, क्योंकि तमाम अधिकारी, तमाम जो जिस तरीके से कर्मचारी हैं वो देखते हैं, उसके बाद जो है रायशुमारी की जाती है क्या इसको बजट के अंदर शामिल किया जाए नहीं किया जाए। इसी तरीके से बजट जो है वो अभी अंतिम रूप में तैयार किया जा रहा है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एज ए वित्त मंत्री 2 मार्च को अपना बजट जो है वो पेश करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से आज ये भी कहा गया कि लगातार हरियाणा की जीडीपी जो है वो बढ़ रही है। 29 जनवरी 2026 को जारी आंकड़ों के मुताबिक जीडीपी जो है 13,67,700 जो है 69 करोड़ पे रही है, जबकि गत वर्ष यह 12,13,900 जो है 951 करोड़ पे की थी। एक साल में राज्य की जीडीपी में 12.67% की दर जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ी है और लगातार हरियाणा के व्यक्ति की आय भी जो है वो बढ़ रही है। 3,58,171 जो है वो जिस तरीके से प्रति व्यक्ति आय आज के दिन में है। अगर पिछले जबकि राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय की बात कर ली जाए तो 2,19,575 पे है। तो हरियाणा इस मामले में देश के 5 शीर्ष राज्यों में शामिल है। तो ऐसे में लगातार हरियाणा के लोग जो हैं वो उनकी प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ रही है और खुशहाल भी हो रहे हैं, उनके पास पैसा भी आ रहा है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का ये कहना है कि लगातार जो जिस तरीके से संकल्प सरकार की ओर से लिया गया था, जो संकल्प पत्र में वादे किए गए थे, उसको सरकार जो है सरकार पूरा करने का काम कर रही है। 60 अभी तक पूरा कर चुके हैं, 120 पर लगातार वर्क चल रहा है। और बिल्कुल, जीडीपी ग्रोथ हो रही है, पर पर्सन इनकम बढ़ी है और यहाँ पर जैसे जैसे विपक्ष भी हमलावर होता रहेगा, क्योंकि बजट सेशन की शुरुआत होगी, लेकिन बजट में क्या कुछ होगा आम जनता वो जानना चाहती है। नजर टिकाए सब बैठे हैं। बहुत शुक्रिया साहिल आपका तमाम जानकारी के लिए और इस पूरी बातचीत के लिए। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पलवल के